वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि अगर आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप उससे इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे निकाल सकते हो। एंड आई हैव टोल्ड यू कि ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है बिकॉज प्रीवियस के जो हमने 3 टॉपिक्स देखे थे उसमें इजीली आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसके ऊपर हम और एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। आज एक अलग टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज दिस एग्जाम्पल। ये प्रीवियस एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड दिस एग्जाम्पल। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आई टिप पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हो। नाउ प्रीवियस में हुआ ये था कि जो चारों पॉइंट्स थे उसमें से कोई भी ओरिजिन नहीं था, या फिर हमारा जो स्फीयर था वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखो आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ दिया नहीं है क्लियरली क्वेश्चन में कि द स्फीयर इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसा क्लियरली दिया नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखो, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस इज ये। ठीक है, मतलब आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। 4 पॉइंट्स मतलब आपको समझ में आ गया, ये 4 पॉइंट फॉर्म है, 4th टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं। अब चारों पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है, दिस इज ओरिजिन। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से, ये जो स्फीयर है वो इक्वेशन से पास हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पर एक और चीज अच्छी दी हुई है कि आपको दिया हुआ है। यही शो दैट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत इजी हो जाता है बिकॉज आंसर आपके आंखों के सामने होता है। एंड अगर कोई चीज आपकी आंखों के सामने है तो आपको तो अच्छे से पता है, कैसे भी तोड़ मड़ोड़ करके उसको आप ला ही लेते हो, है ना। तो आंसर आपको पता है, ये आपको लाना है कैसे भी करके। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। एंड एक और चीज यहाँ पे निकालनी है जो कि है रेडियस, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में नहीं था, ठीक है। नाउ हाउ विल वी स्टार्ट। आइडिया इज क्लियर। 4 पॉइंट्स है, स्फीयर हमारा पास हो रहा है कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता है जब भी 4 पॉइंट फॉर्म का अगर इक्वेशन है या क्वेश्चन है तो हमें किसकी हेल्प लेनी होती है, जनरल इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आपको अभी तक याद हो चुका होगा। इट इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz। अब यहाँ पर हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर में क्या होता था, प्लस डी इक्वल टू 0 होता है, राइट। लेकिन व्हाट इज डी, मैंने आपको बताया था यहाँ जो डी होता है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से इसका डिस्टेंस होता है। बट ये जो स्फीयर है हमारा, ये तो खुद ओरिजिन से ही पास हो रहा है। ओके, नाउ व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट मीन्स उसका डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस विल बी 0। तो यहाँ पर डी वाली टर्म आएगी ही नहीं। ओके, सो रिमेंबर दिस दैट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, या जो भी एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें हमारा स्फीयर ओरिजिन से पास होगा उसमें डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। डी इक्वल टू 0 सिंस इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट, प्रीवियस में हमने क्या किया था, प्रीवियस एग्जाम्पल में जो बाकी के पॉइंट्स है, बिकॉज वो स्फीयर उससे पास हो रहा है तो इट विल सेटिस्फाई। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। ये वाला पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप x y z की जगह पर यू विल पुट द वैल्यूज -a b एंड c। x की जगह -a, y की जगह b एंड z की जगह c डालोगे इक्वेशन 1 में तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स आप ये वाली वैल्यूज डालोगे इक्वेशन 1 में तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3 एंड सिमिलरली यू विल गेट इक्वेशन नंबर 4। तो मैंने आपके लिए यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है, दीज आर द इक्वेशंस दैट यू विल गेट, बट बिफोर सीइंग दिस इक्वेशन आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे आपका ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ एज यू कैन सी हमें 3 इक्वेशंस मिल गए हैं। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है। हर टाइम पर, हर एग्जाम्पल में आपको सोचना है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है एंड व्हाट इज आवर एम। हमारा एम क्या है कि ये जो इक्वेशंस है इसमें 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। हमें इसको रिड्यूस करना है किसी भी तरीके से, हमें एक्चुअली में फाइंड करनी है यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज। यहाँ पर डी नहीं है, डी होता तो उसकी भी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड आपको सोचना होता है यहाँ पर कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की तरफ अगर हम ध्यान से देखते हैं, इफ वी ऐड, हमें एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अगर हमने 2 और 3 को ऐड कर दिया तो कैन यू सी दिस, यहाँ आई थिंक एक टर्म माइनस आनी चाहिए, जस्ट अ मिनट, यस दिस टर्म ओवर हियर शुड बी माइनस, ठीक है। हाँ, तो अब 2 और 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। देन व्हाट आर वी रिमेन्ड विथ, हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो हम इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो वी विल गेट ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस c स्क्वायर एंड यहाँ भी गड़बड़ है, दिस शुड बी प्लस, तो ये आता है प्लस 4ua इज इक्वल टू 0, ये आएगा। एंड व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन, वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज ऑफ u, and more specifically if I say that we are interested in the values of 2u, क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन में 2u की वैल्यू डालनी है, तो अगर हमें 2u की वैल्यू ही डायरेक्टली मिलती है तो हम उसको वैसे ही रखेंगे। तो यहां से अगर मैं डिवाइड करती हूँ सारे इक्वेशन को 2 से तो मुझे क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ua इक्वल टू 0। इसका मतलब 2u की वैल्यू क्या हो गई, 2u इज इक्वल टू माइनस 1 बाई a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ 2u। इसी तरीके से हमें 2v एंड 2w की वैल्यूज निकाली है एंड वेरी इजीली यू कैन सी दैट जैसे हमने 2 और 3 का कॉम्बिनेशन लिया है, वैसे अगर आप 2 और 4 को ऐड करोगे तो अगेन यू विल गेट सम अदर वैल्यू, या तो आपको 2v की या 2w की मिलेगी। एंड 3 एंड 4 को जब आप ऐड करोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल होके यू विल गेट द थर्ड वैल्यू, दैट मीन्स आपको मिलती है 2v की ये वैल्यू एंड 2w की ये वैल्यू। अब ये वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्योंकि हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, वहां पर था 2ux, क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 1, देखो 2ux, 2u की वैल्यू मिल गई है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैसे ही 2v की वैल्यू डाल देंगे एंड 2w की वैल्यू डाल देंगे। सो वी विल गेट दिस एज 2u की वैल्यू हमें मिली है माइनस 1 बाई a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड ऑलरेडी x था 2ux, वैसे ही 2vy मतलब माइनस 1 बाई b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू y एंड वैसे ही माइनस 1 बाई c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू 2ux 2vy 2vw 2wz इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको कुछ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, एज यू कैन सी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक ही टर्म दिख रही है, सेम टर्म दिख रही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब हम कॉमन निकाल सकते हैं। वैसे ही माइनस तीनों टर्म्स में दिख रहा है तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे, दैट मीन्स वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट। अगर ये निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा हुआ है, पहली टर्म में बचेगा x बाय a, राइट, दूसरी टर्म में बचेगा y बाय b, y बाय b एंड तीसरी टर्म में बचेगा z बाय c इक्वल टू 0। अब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, मतलब क्वेश्चन ये होता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, तो आप यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देते, ठीक है, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बट यहाँ क्वेश्चन क्या है, शो दैट। अगर शो दैट क्वेश्चन होता है तो जिस फॉर्म में पूछा गया है आपको उस फॉर्म में लाके छोड़ना है, मतलब हमें इस टाइप से आंसर लाके लिखना है। हाउ कैन वी मेक इट इन दिस फॉर्म, देखो वहां क्या दिख रहा है, डिवाइडेड बाय, ये टर्म डिवीजन में दिख रही है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। सो इफ आई डिवाइड दिस टर्म बाय थ्रू आउट, दैट मीन्स इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, वी विल गेट दिस एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इससे डिवाइड हो गया ये, एंड ये माइनस के साथ में तीनों को अगर हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तीनों टर्म्स को माइनस लग जाएगा, दैट इज माइनस x बाई a माइनस y बाई b माइनस z बाई c इक्वल टू 0। देखो यही फॉर्म पूछा था क्वेश्चन में हमें, वेयर इज द क्वेश्चन, यस। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है आपको आंसर उसी फॉर्म में लिखना है अगर शो दैट है। नाउ द लास्ट पार्ट इज टू फाइंड द रेडियस। नाउ व्हाट इज रेडियस,
रेडियस मतलब होता है r, एंड r का फॉर्मूला हम सबको पता है, इट इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। अब यहाँ पर d तो है ही नहीं, d इज 0, तो u स्क्वायर v स्क्वायर और w स्क्वायर की वैल्यूज हमें पुट करनी है इन द फॉर्मूला ऑफ r, एंड दैट मीन्स वी कैन राइट नाउ radius is equal to radius r is equal to under root of u square plus v square plus w square, which is equal to under root of u square। u क्या था हमारे पास, हमें मिला था 2u is equal to minus 1 by a into a square plus b square plus c square। Let me check once, हाँ ये वैल्यू मिली थी हमें। तो 2u अगर ये है तो u क्या हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, दैट इज 1 upon minus 1 by 2a, so that is minus 1 by 2a into a square plus b square plus c square इसका whole square, ठीक है। this is the value of u square। बिल्कुल उसी तरीके से आप v square लिख सकते हो, that is minus 1 by 2b a square plus b square plus c square का whole square, and similarly you can write the value of तीसरा क्या था हमारा w square, so w means minus 1 by 2c, isn't it? Yes, minus 1 by 2c into again a square plus b square plus c square ka whole square. Okay, now simply in one step you have to simplify this and you will get the answer. तो सिंप्लीफाई करना है, मतलब जो चीजें कॉमन निकल सकती है उसको कॉमन निकालते हैं। तो एज यू कैन सी ये बन जाएगा 1/4a स्क्वायर, 1/4a स्क्वायर, 1/4a स्क्वायर, राइट। तो ये कॉमन निकल जाता है यहाँ से, a स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/4 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, एंड साथ में ये टर्म भी कॉमन है हर एक टर्म में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ तो बचेगा यहाँ पर 1/a स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/b स्क्वायर, एंड यहाँ बचेगा 1/c स्क्वायर। सो दिस इज द टर्म। इससे ज्यादा और थोड़ा सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि अंडर रूट है और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम इसका अंडर रूट ले सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज 1/2। ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड इस टर्म को आप रूट में ही लिखोगे या फिर रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज रेज टू पावर 1/2। ये 1/2 सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के लिए है, बिकॉज अंडर रूट को आप रेज टू पावर 1/2 भी लिख सकते हो। सो दिस इज वन वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इट। ओके, सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ r। तो जो दोनों चीजें हमें दिखानी थी या सॉल्व करना था, एक था हमें इक्वेशन ऑफ स्क्वायर दिखाना था, ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में है, एंड हमें रेडियस निकालना था, तो हमने दोनों निकाल लिया है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस टाइप के हमने ऑलरेडी दो एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, राइट। नाउ यू विल बी प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, ताकि इसके ऊपर आपका होल्ड अच्छे से आ जाए, एंड चांसेस है कि इस टाइप पर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आएगा ही इस टाइप पे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, टुडेज वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और कुछ नए टाइप्स को स्टडी करेंगे।